ज़िक्र हमारे दो सूबों का जहाँ पर हालात सिक्योरिटी हालात जो है वो बेकाबू हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करेंगे, लेकिन अभी चंद घंटे पहले बलूचिस्तान से एक अफसोसनाक ख़बर आई कि वहाँ ज़िला कल्लात में एफसी के कॉन्वॉय पर हमला हुआ है। अब तक जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं पुलिस की, ISPR ने भी अब कंफर्म किया है कि ये ख़ुदकुश हमला एक ख़ातून ने किया था और इसके नतीजे में एक जवान की जान गई है, 4 ज़ख्मी हुए हैं। ख़्याल ये है कि ये हमला था एफसी के विंग कमांडर पे जो कल्लात के हैं, लेकिन वो इसमें महफूज रहे हैं। अब तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये हमला मुग़लज़ई के करीब हुआ, जो कि कौमी इशारा है, उसके करीब ये पेश आया। और आप अभी बता रहे थे कि किसी ने क्लेम किया, आज़ाद ने, दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी आज़ाद ग्रुप ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है और कहा है कि जो ख़ुदकुश बमबाज थी, और ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि वो खातून थी। मजीद ब्रिगेड से उनका ताल्लुक़ था, जो इनकी सुसाइड बॉम्बिंग विंग है। और ये हमला जो है वो एक दिन बाद हुआ है इस ऐलान के कि जो 3 बलोच तंजीमें हैं और एक सिंधी कौम परस्त तंजीम, उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ एक कमान के तहत मरबूत करने का ऐलान किया है। जी, ये ट्रेंड है, पहले हम TTP में भी देख रहे हैं कि पहले वो स्प्लिट हो गए थे, लेकिन अब दोबारा मुतहद हो गए। तो ज़ाहिर है कि ख़वातीन का इस्तेमाल अब ये नई बात नहीं रही। 2022 से हम देख रहे हैं मुतअद्दिद हमले हुए हैं जिसमें फ़ीमेल सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ है। तो हमारा मेन मौजू यहाँ पर है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात। हम जानते हैं कि हमारा जो सरहदी मुकाम है तुरखम का, पिछले 10 रोज़ से ये बंद है, आमदो रफ्त रुकी हुई है, ताजर परेशान हैं। आज फिर ये ख़बर आई कि तुरखम के मुकाम पे काफ़ी झड़प हुई है, दोनों तरफ से पाकिस्तान के 3 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, वहाँ पे कशीदगी है। साथ ही हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी मुसलसल पिछले 1-2 माह से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर कंधार और काबुल की जो लीडरशिप है उसमें इख्तलाफात खुल के सामने आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से हो, ताल्लुकात के हवाले से, या लड़कियों की तालीम के हवाले से। और एक और डेवलपमेंट जिसका जिक्र करना ज़रूरी है वो 28 फरवरी की है, जब अकोड़ा खटक में दारुल उलूम हकानिया पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में मौलाना हमीदुल हक समेत 7 लोगों की जानें गईं, जबकि 19 ज़ख्मी हुए। कहा जा रहा है कि इस हमले का भी उन कोशिशों पे मनफी असर पड़ा है जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात को ठीक करना मकसूद था। तो थोड़ा इस पे एनालिसिस लेते हैं कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। हमें पेशावर से साहब लिहाज अली ज्वाइन कर रहे हैं। लिहाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि तोरखम बॉर्डर बंद है और ये जो झड़पें हुई हैं उसमें मैं देख रहा था एक शख्स की जान भी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो इस झड़प के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी वफ़ात हुई है। ताज़ा सिचुएशन क्या है? बहुत शुक्रिया शाजिब जिलानी साहब। अभी तो पहले तकरीबन जब ये प्रोग्राम शुरू होने वाला था तो उससे तकरीबन आधा घंटा पहले दोबारा तुरखम बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फोर्सेस के दरमियान एक मरतबा फिर लड़ाई शुरू हो गई है। ये लड़ाई गुज़िश्ता रात भी तकरीबन 8 घंटे तक जारी रही। 11 बजे शुरू हुई थी और तकरीबन रात को बल्कि सुबह तकरीबन 5 और 6 के दरमियान तक ये मुसलसल जारी रही। दरमियान में 11 बजे तक दोबारा ये जारी रही। पाकिस्तान की जानिब से अगरचे बताया जा रहा है कि जो हमारी वहाँ पर लोकल सर्विसेज है, जो लोकल हुकाम है, उनसे भी बात हुई है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि तक मजमूई तौर पर 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से 3 FC के एहलकार और जो बाकी एहलकार हैं वो आम ड्राइवर या जो भगदड़ से ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से 5 अफराद, वहाँ की हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है कि 5 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं और उनका एक फ़ौजी जो है वो फायरिंग की ज़द में आकर जान बाग भी हुआ है। तो ये मजमूई पोजीशन है, इस वक्त फायरिंग जारी है। इस तरह भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, तकरीबन 10 दिन पहले इस बॉर्डर को उस वक्त बंद किया गया था जब तुरखम बॉर्डर के करीब और जीरो लाइन के करीब, तुरखम बॉर्डर पर भी बिल्कुल जीरो लाइन के करीब अफगानिस्तान की तालिबान की जानिब से एक बिल्डिंग को तामीर किया जा रहा था। पाकिस्तानी हुकाम ने इसकी मुखालिफत की थी, जिसके बाद वहाँ पर तल्ख कलामी हुई और फायरिंग का सिलसिला अगरचे शुरू नहीं हुआ था लेकिन बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। लेकिन शाजिब जिलानी साहब, इससे तकरीबन 2 दिन पहले, जब ये वाक़या 10 दिन पहले आया था, खदो कुड़ाखेल एक एरिया है मुमंग का, वहाँ पर भी एक टैंक के लिए बंकर की तामीर पर पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान तकरीबन 4 से 5 घंटे तक फायरिंग हुई थी, जिसमें अगरचे कोई जख्मी नहीं हुआ था लेकिन बॉर्डर पर अफगान हुकाम के साथ क्लेश ही मामूल पे है
और तकरीबन जब हम 2024 का जिक्र करते हैं तो 2024 में बताया जाता है कि कोई 17 बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिर्फ तामीरात पर बॉर्डर के करीब वजीरिस्तान, कुरम, बाजोड़ और इसके अलावा मुमन और खैबर में फायरिंग का तबादला हुआ। अच्छा लिहाज मैं थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, ज़रा क्लियर करने में मेरी मदद करें। हम ये सुनते हैं कि बाढ़ है, हम ये सुनते हैं कि आमदोरफ्त रेगुलेट है, और हम फिर ये सुनते हैं कि जो झगड़ा शुरू होता है वो अमूमन नई चौकियों की तामीर से शुरू होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर अफ़गान अपने इलाके में चौकी तामीर कर रहे हैं और पाकिस्तानी अपने इलाके में चौकी तामीर कर रहे हैं, तो फिर झगड़ा क्यों शुरू होता है, या वो इनकर्जन होता है कि जी मुतनाज़ा जगह पे की वजह से झगड़ा होता है, क्या होता क्या है? वसतुल्लाह खान साहब, एक अनरिटन टाइप की एग्रीमेंट हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो काफ़ी अरसे से चली आ रही है। एक होती है बॉर्डर पर बिल्कुल जीरो लाइन, जहां पर हम उसको कह सकते हैं वहीं से बॉर्डर शुरू हो जाती है, जिसके तकरीबन 100 फीट के फासले पर कोई तामीरात जो है उसको नहीं किया जा सकता। अगर पहले से मौजूद है तो है, लेकिन इसके बाद नहीं की जा सकती। लेकिन बदकिस्मती से जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है वो जीरो लाइन के करीब वाली जगह पे होती है। और जिस तरह आपने जिक्र किया, अगर हम देख सकते हैं तो चंद ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से रेगुलरली, फॉर एग्जांपल तोरखम है, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान है, अंगूरड़ा है, इसके अलावा खरलाची है, जहाँ पर आमद और रफ्त होती है। बाकी ऐसी कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपने जहाँ बाढ़ का जिक्र किया तो तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर बाढ़ के करीब पाकिस्तानियों ने एक बाकायदा तौर पर चेक पोस्ट तामीर किया हुआ होता है, और ये मुसलसल पूरी बॉर्डर पर मौजूद है। तो बेसिकली वहां पर फ्लैगशिप मीटिंग्स होती है, लेकिन आमद और रफ्त के लिए वो जगह बंद होती है। और जिस तरह आपने जिक्र किया फॉर एग्जांपल खैबर में, तो खैबर में ज़हाखील के मैदान पर 2 दफ़ा इस तरह की फायरिंग का तबादला हुआ है, वो भी तामीरात पर हुआ है। खरलाची के करीब हुआ है, 3 दफ़ा वहां पर इस तरह हुआ है। वहां पर आमद रफ्त नहीं हो रही है, लेकिन बॉर्डर के करीब वो तामीर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये फायरिंग का तबदला शुरू। ये गनी के दौर में भी और कारज़ाई के दौर में भी ये अनरिटन एग्रीमेंट मुस्तकिल थी। अच्छा लिहाज अब ये एक मामूल है, बन चुका है, राइट। बॉर्डर बंद होगा, बॉर्डर पर झड़पें होंगी। अभी आप गिना रहे थे कि पिछले साल कितनी झड़पें हुई हैं। फसाद की जड़ जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो वो है अफगान तालिबान की सपोर्ट TTP के लिए, राइट, एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, हर किस्म की कोशिश की गई है जहाँ तक मुझे लग रहा है। मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, वो नाकाम रहे काबुल के साथ। अफगान रेफ्यूजीज़ को एक लीवर की तरह इस्तेमाल करके कहा कि जी चलें आप इनको वापस ले लें ताकि प्रेशर बने, वो भी नाकाम रही। फिर लोग कहते हैं कि यार चलें ये सिर्फ जबर की ज़बान सुनते हैं, तो जबर भी इस्तेमाल किया गया, एयर स्ट्राइक्स भी हुई हैं, ये जो फायरिंग हो रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई भी पॉलिसी कामयाब नहीं रही अफगान तालिबान का एटीट्यूड चेंज करने के लिए। अच्छा, अब अफगान तालिबान में अंदर क्या हो रहा है उस पर भी मैं एक सवाल पूछूंगा, लेकिन आपसे ये सवाल है मेरा कि पाकिस्तान के पास वाकई फॉरवर्ड लुकिंग क्या पॉलिसी ऑप्शंस बची हैं? क्या जो 10-20 जो अफगान अपोजिशन के लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? क्या कोशिश करनी चाहिए कि इस खित्ते में एक एंटी तालिबान कोalition बने, जैसे तजिकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और वो काफ़ी अफगान तालिबान है? मैं वाकई मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ से बंदा जाए कहाँ, कैसे समझाए अफगान तालिबान को? ज़रार साहब, आपने जो जिक्र किया जिन नुकात का, जब आप यूँ रेगुलर नुकात होते हैं, जब आप एक डिप्लोमेट से बात कर रहे होते हैं, जब आप एक रियासतदान जिसको हम स्टेट्समैन कहते हैं उससे बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अशरफ गनी है, इससे पहले हामिद करज़ई साहब की जो हुकूमत थी, उनमें बाकायदा तौर पर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को जानते थे कि किस तरीके से रियासत की सतह पर बात करती है। इस वक्त जो अफगानिस्तान में हुकूमत है वो डिप्लोमेट्स की नहीं है, वो स्टेट्समैन की भी नहीं है, वो बेसिकली वॉरियर्स की है। और आपने जो जिक्र किया उस हवाले से, आपको उनके हवाले से उनको खुसूसी दीगर तरीकों से एंगेज करना होता है। करज़ई के दौर में भी इस तरह हुआ था, अशरफ गनी की साहब के दौर में भी इस तरह हुआ था, लेकिन बदकिस्मती ने इस वक्त जो हम अफगान तालिबान के साथ करें, एक तो अफगान तालिबान को हम अपनी टीम समझते थे। आपके इल्म में होगा कि 15 अगस्त के बाद 2021 के बाद हम समझते थे कि जी हमने काबुल को हमने बेसिकली अब तो पार्टी शुरू है, हमारे चंद लोग जो थे वो काबुल में ऐसे घूम रहे थे जैसे वो पेशावर और इसके अलावा हम देखते किस्साखानी में घूम रहे होते, और वो समझती थी उनकी खाम ख्याली थी। जो बुनियादी नुक्ते की जानिब आपने जिक्र किया वो है TTP। अफगान तालिबान का ख्याल है, मेरी उनसे बात भी हुई है, वो कहते हैं
कि अगर हम घेरा तंग करेंगे इन लोगों के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ, तो उनके पास दाइश का ऑप्शन खुला है और इसके लिए वो शाहिदुल्लाह शाहिद और इसके अलावा जो दीगर उनके लोग हैं जो पहले से हाफिज सईद जो पहले टीटीपी के टॉप कमांडर्स में शामिल थे, वो दाइश के साथ मिल चुके थे। तो कैसे है कि बेसिकली ये तो उनका झुकाव उनकी जानिब हो सकता है, तो हम दाइश को मजबूत नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि हायरार्की का सिस्टम अफगान तालिबान में उस लेवल का नहीं है कि अमीर कोई हुक्म दे और बाकी पूरी फौज, जिस तरह हमारी फौज में सुप्रीम कमांडर कह सकते हैं और फिर नीचे तक उसकी ताबेदारी की जाती है। अफगान तालिबान में ऐसा कुछ नहीं है। न वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जानते हैं, न वो की हायरार्की का कोई प्रॉपर सिस्टम है, न वो स्टेट्समैनशिप जानते हैं, जिसकी वजह से उसको एंगेज करने में पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल पेश आ रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो कोशिश है, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थ्रू जारी थी, कि किसी न किसी तरह नंबर 1 पहले उलमा के थ्रू उनको एंगेज किया जाए और फिर कबाइल के थ्रू उनको एंगेज किया जाए, ताकि उनको एंगेज करने के बाद ही उनके साथ जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसको खोला जा सके। सही। और अब अगर हम अफगान तालिबान की अपनी बात करें, मुख्तलिफ खबरें आती हैं कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, ज़ाहिर है आपको पता है, बहुत सख्त किस्म के हार्ड लाइनर हैं, लेकिन क्या तालिबान के अंदर भी उनके खिलाफ कोई अपोजिशन बनती है? अभी वैसे दोहा जो गए हैं साहब का नाम अगर आपको, हाँ, उनके एक वजीर हैं, मैं भी नाम बताता हूँ आपको, तानकज़ई साहब। हाँ, एग्जैक्टली, जी। वो गए हुए हैं। दूसरा थोड़ा सा मैं सिर्फ ऐड कर लूँ कि चाहे वो लड़कियों की तालीम का मामला हो, इख्तियारात हों, सिराजुद्दीन हक्कानी ने तो ओपनली कई दफ़ा चैलेंज भी किया है कि हमारी पॉलिसी सही नहीं है, हमें मुश्किलात आ रही हैं। तो ये बाज़ लोग जो हैं इन इख्तिलाफ़ात को प्ले डाउन कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, एक होता है इख्तिलाफ, एक होता है खिलाफ। यहाँ पर इख्तिलाफ तो मौजूद है लेकिन खिलाफ मौजूद नहीं है एक दूसरे के। यहाँ पर इख्तिलाफ राय का किया जाता है। अब्बास तानकज़ई का आपने जिक्र किया जो इस वक्त कतर में है और उसके मुतालिक अफगान तालिबान ने खुद की को बेसिकली अपने खानदान से मिलने के लिए गए। कुछ अर्से पहले ये बताया जा रहा था कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी है वो भी चले गए थे, वो भी वापस आए हैं। इख्तिलाफात हैं, जो हक्कानी ग्रुप है या जिसको हम कह सकते हैं जो वस्ती अफगानिस्तान या जो मशरक़ी अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक जो कंदाहारी ग्रुप है, उन दोनों के दरमियान राय का इख्तिलाफ है। लेकिन बेसिकली जब हम कहते हैं कि जो सुप्रीम कमांडर है वो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा है, तो सबसे ज़्यादा वक्त उसे दी जाती है। अब सिर्फ ये हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ही नहीं है, उनके इर्द गिर्द भी चंद ऐसे लोग हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल हमें जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उनका, वो बड़ा सख्त गिर है। इसके अलावा आला तालीम की जो वजीर है वो बड़ा सख्त गिर है। इसके अलावा जो अमर बिल मारूफ की वो तो उनसे भी गए गुजरे हैं। इसकी वजह से जो बाकी दड़े हैं वो उनकी मुखालिफत तो कर सकते हैं लेकिन उनके खिलाफ कड़ी नहीं हो सकते। लड़कियों की तालीम के हवाले से और पाकिस्तान के साथ ताल्लुक के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इस वक्त अफगानिस्तान में इख्तिलाफात मौजूद है। लेकिन ये इख्तिलाफात हैं, कोई भी इस वक्त जो है कोई भी शख्स इस वक्त हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के सामने खड़ा होने की मेरे ख्याल में उसकी इतनी वक्त नहीं है कि वो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के सामने खड़ा हो। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं करना चाह रहा हूँ कि ये दो रियासतों की अब तक हम बात कर रहे हैं पिछले 12 मिनट से, तो अचानक से मुझे याद आया अली अमीन गंडापुर, जिनकी बड़ी ख्वाहिश है कि जहाँ रियासतें नाकाम हो गई हैं वहाँ वो ट्राई करके देखें, वो अफ़गान इंतज़ामिया से, तालिबान इंतज़ामिया से डायरेक्ट मुज़ाकरात के लिए कई महीने से जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने दिया जाए। तो ये जो ख्वाहिश है ये किस कदर में च्योर है आपके ख्याल में? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब से जब खुद मेरी बात हुई थी तो उसने इस बात की तस्दीक की है कि हम अफगानिस्तान के साथ इस वक्त जो बातचीत करने जा रहे हैं, पहले तो उसको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, दूसरी बात जो है वो वफाकी हुकूमत की भी तायीद हासिल है। और कल ही खैबर पख्तूनख्वा की तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने वफाक से मुतालबा किया था कि जो TORs है उसको हतमी शक्ल दिया जाए ताकि उस हवाले से रमज़ानुल मुबारक में बाकायदा तौर पर उलमा की वफ्द को अफगानिस्तान भेजा जा सके। तो इस हवाले से जो फैसला हुआ था वो ये था कि पहले उलमा को वफ्द को भेजा जाएगा, जिसमें बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और जो शहीद हुए हैं 28 फरवरी को हामिदुल्लाह, बेसिकली वो इस पूरी ग्रुप को लीड करेंगे। वहाँ पर अफगानिस्तान के साथ मिल बैठेंगे, वहाँ उनके साथ 2-3 दिन की बातचीत करेंगे। दूसरा जो जरगा होगा
वो बेसिकली उन कबाइल पर मुश्तमिल होगा जो अफगान बॉर्डर के साथ मुत्तसिल है। तब कहीं जाके रियासत के सतह पर बातचीत करने का अमल शुरू होगा, वो शुरू हो सकता है। इस वक्त तो वो मुज़ाकरात जारी है, लेकिन हामिदुल हक के इंतकाल के बाद उस मुज़ाकराती अमल को बहुत बड़ा दचका पहुंचा है। बहुत ट्रैक टू डिप्लोमेसी। बहुत बहुत शुक्रिया लिहाज अली। एक आखिरी चीज़ रहती है और वो कि उन अफगान शहरियों का क्या अंजाम होगा। मेरा ख्याल है 40,000 की बात की जा रही है जिन्होंने अमेरिका ने जिनको पाला था, उनको वादे भी किए थे कि सर कोई मसला ही नहीं है, हम हैं ना आपके साथ। और हमने, मेरा ख्याल है कि अभी सेलेंस्की पर जब बात करेंगे तो हमें अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि अमेरिका का इत्तेहादी होना कितना ख़तरनाक काम है। अब मसला ये है, बोर्ड पेपर याद नहीं आते सर, बहुत चीज़ें याद आती हैं, वो लिस्ट बहुत लंबी है। अब इनको वापस भेजे तो इनकी जाने खतरे में है, लेकिन इनका यहाँ रहना भी आसान नहीं है, क्योंकि बेसिकली तो ट्रम्प यूएस ने इनको डंप किया है ना। हाँ। तो ये अब ये किसका वारियर क्लास वाले लोग हैं, ये तो मिडिल क्लास के लोग हैं। हाँ, ये पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब कर रहे थे। अब ये भी लिम्बो में है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि यार ठीक है, वो नहीं ले रहा, आप तो हमें अफगानिस्तान वापस ना भेजें, इसलिए कि वहाँ वो ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट उनकी जान को खतरा ही है। तो मतलब मसला अमेरिका का फंसे हम।